तो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आप ही लोग में से एक विद्यार्थी जी का कमेंट आया था कि सर प्रथम कोटि का जो अभिक्रिया है उसे ज़रा समझा दीजिए। समझ में नहीं आया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है वो कैसे प्राप्त करते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है। और बिहार बोर्ड 2027 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। चलिए, तो यहाँ पे हेडिंग बन चुका है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो सबसे पहले समझेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब कहेंगे? जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात पर निर्भर करे। ठीक है। जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात पर निर्भर करता है तो उसे बोलते हैं प्रथम कोटि। ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं 2 लाइन, एक दो एग्जाम्पल रखेंगे, देन हम सीधे करने चलेंगे। तो पहले लिखेंगे क्या? लिखेंगे, यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। जिस अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात पर निर्भर करता है। क्या बोलेंगे? निर्भर करता है, या इसी को बोलते हैं समानुपाती होता है। प्रथम घात पर निर्भर करता है। जिस अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात पर निर्भर करता है, इसी को हम बोलते हैं समानुपाती होता है। प्रथम घात पर निर्भर करता है, लिखेंगे उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद है ये आप लिख दोगे आराम से कि जिस अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात पर निर्भर करता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल भी जरूरी है क्योंकि बोर्ड में आया हुआ है, MCQ में आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल कौन सा है। तो आइए 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो NCERT का जो हमारा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है पहले उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए, सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है एथिलीन का हाइड्रोजनन। एग्जाम्पल नंबर 1 है एथिलीन का हाइड्रोजनन। एथिलीन का हाइड्रोजनन। चाहे तो आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं एथिलीन के हाइड्रोजनन का। C2H4 फार्मूला होता है एथिलीन का, और हाइड्रोजनन का मतलब हुआ इसमें हाइड्रोजन को ऐड कीजिएगा, तो ये बन जाएगा C2H6। ठीक है। तो ये रिएक्शन अगर कहीं दिया हो तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, दूसरा एग्जाम्पल है अस्थायी नाभिकों का रेडियोधर्मी क्षय, इसको बोलिएगा एगो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। ठीक है। और एक और होता है साथ में वह N2O का अपघटन। ठीक है। तीनों आपको याद रखना है। ये तीनों क्या है? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ रहे बात को? तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन क्या होता है कि जिस अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती हो या प्रथम घात पर निर्भर करे, उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं।
और एग्जाम्पल में आप इसे याद रखेंगे, तीनों को याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे तीनों को? क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो नहीं है कैसे पता रहेगा? जब आपको पता रहेगा कि कौन कौन है, तो तीनों एटलीस्ट याद रखेंगे। या फिर निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो उसको याद रखना है। साथ ही 2026 में यानी इसी साल एक प्रश्न पूछा गया था 12th में केमिस्ट्री में यहाँ से कि अस्थायी जो नाभिक है, नाभिकों का रेडियोधर्मी जो क्षय है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 नंबर वाला एग्जाम्पल, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। ये पूछा गया था 2 नंबर कि अस्थायी नाभिकों का जो रेडियोधर्मी क्षय है, ये वाला, ठीक है। अस्थायी नाभिकों का रेडियोधर्मी क्षय क्या है? तो ये फर्स्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अस्थायी नाभिक क्या होते हैं सर? तो जैसे जो बड़े बड़े नाभिक होते हैं परमाणु के, जैसे आपका हो गया रेडियम, है ना, रेडियम, या जो 85 के ऊपर वाले होते हैं, 85 के ऊपर वाले रेडियम हो गए, यूरेनियम हो गए, ये बड़े बड़े नाभिक होते हैं, इनका रेडियोधर्मी क्षय होता है। कृत्रिम तरीके से भी हो सकता है, प्राकृतिक तरीके से भी हो सकता है, मतलब ये टूटते हैं, ठीक है। रेडियोधर्मी क्षय क्या होता है? जब इनके टूटने से, बड़े नाभिकों के टूटने से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, उनको बोलते हैं रेडियोधर्मी क्षय। और जब ये टूटते हैं तो छोटे छोटे नाभिक में कन्वर्ट हो जाते, इन्हीं को बोलते हैं रेडियोधर्मी क्षय। तो ये याद रखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर है। एक एथिलीन का हाइड्रोजनन है, ये रिएक्शन अगर समीकरण लिखना चाहें तो ये याद रखिएगा। एक N2O5 और N2O का अपघटन भी है, ये भी याद रखेंगे, ये प्रथम कोटि है, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी एग्जाम्पल है, लेकिन ये मुख्य एग्जाम्पल है जिसमें आप 2 नंबर याद रखेंगे।